हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर रिएक्शन वीडियो। सो दोस्तों, आज मेरा मूड बहुत ही बढ़िया है क्योंकि आज मैं देख के आई हूँ एनिमल मूवी। तो अगर आप चाहते हो कि मैं एनिमल मूवी के रिव्यू पे एक पॉडकास्ट बनाऊँ तो मुझे कमेंट सेक्शन में बनाना, फिर मैं एक प्रॉपर पॉडकास्ट एनिमल मूवी से रिलेटेड रिव्यू लेके आऊँगी आप सबके लिए। लेकिन वाकई में एक लाइन में यही बोलूँगी कि मस्ट वॉच, बड़ा ही मज़ा आ गया। ये समझो कि मूड एकदम फ्रेश हो गया। मॉर्निंग का शो देखा था बिकॉज दिन में फिर मैं बिज़ी हो जाती हूँ बहुत ज़्यादा, तो इसीलिए मॉर्निंग का ही हम लोग शो देखने के लिए गए थे। बहुत मुश्किल से टिकट मिली, हाउसफुल चल रहा था और देख के फ्री होके आ गए। तो चलिए रिएक्शन शुरू करते हैं आज का। तो दोस्तों, जैसे कि आप सबने देखा ही कि टालू भैया और सुन्नी दीदी ने तो अपना अपना साइड बोल ही दिया था। वहीं पे अभी तक अपना दीदी चुपचाप थी, लेकिन आज अपना दीदी के व्लॉग में भी अपना दी ने भी अपने दिल की सारी भड़ास निकाल दी, अपने दिल की सारी बात बता दी। वैसे उनका गला आज उनको सपोर्ट नहीं कर रहा था, फिर भी उनके आवाज़ बन के आज उनकी बेटी ने भी बहुत सारी बातें बताई और वो सारी बातें डिस्कस करेंगे। इसलिए कमेंट सेक्शन में अपने सजेशन, अपनी राय ज़रूर दें इससे रिगार्डिंग। सो दोस्तों, जैसे कि हम सब ने लास्ट व्लॉग में कालू भैया के ये चीज़ सुन ली थी कि किस तरीके से सुन्नी दीदी टालू भैया के कान भर रही थी अबाउट द सपना दीदी। वही बात देख के मैंने कल का एक पॉडकास्ट भी बनाया था। बहुत ही शॉकिंग बात है कि बड़ी बहन का पहले फ़र्ज़ होता है कि छोटों के बीच में सुलह करवाना, अगर कोई मनमुटाव है, लड़ाई झगड़ा है तो उसको सेटल करना। इसका मतलब ये नहीं होता कि आप सामने वाले को और भड़काओ। वैसे ही उनके रिलेशनशिप बिल्कुल ख़राब हो चुके हैं, लेकिन उसके ऊपर से अगर तुम और ज़्यादा उनको भड़काने की कोशिश करोगी तो आप अपने टालू भैया का क्या व्यवहार जानते नहीं हो, बिहेव जानते नहीं हो। बिना कुछ करे हुए ही अगर उन्होंने इतना कुछ बोल दिया था, और अगर आप सामने वाले के माइंड में इतनी सारी चीज़ें और डालोगे तो वो कल को कोई और स्टेप भी उठा सकता है अपनी बहन के खिलाफ। तो ये चीज़ें देख के बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उसके बाद सुन्नी दीदी ने अपना एक व्लॉग बनाया। व्लॉग में उन्होंने शुरू से लेकर आखिरी तक सिर्फ रोना धोना करता रहा। तो मैं भी यही क्वेश्चन पूछ रही थी, भैया रोना धोना किस बात का? चुगली आपने करी, भड़का आप रही हो, रो भी आप रही हो। तो वहीं पे अपना दीदी ने ये बात क्लियर करी कि सुन्नी दीदी का कॉल अपना दीदी के पास आया था और उन्होंने बोला था कि देख टालू मेरे लिए क्या बोल रहा है, मेरे लिए ऐसा बोल रहा है, वैसा बोल रहा है। बेसिकली टालू ने सुन्नी दीदी के लिए ये बोला था कि जब इनकी दादी रहती थी तो सुन्नी दीदी दादी को अपने पास लेके जाती थी जिस समय पे उनकी पेंशन का टाइम होता था। यानी कि उन्होंने उनके ऊपर ये आरोप लगाया था कि ये दादी की पेंशन के लिए लेके जाती थी और पेंशन जब निपट जाती थी उसके बाद दादी वापस आ जाती थी, और किसी ने भी दादी का कोई भी देखभाल नहीं करी है। सारी की सारी देखभाल जो है वो फिरोज़ भाभी ने करी है। तो इसी बात पे सुन्नी दीदी अपना दीदी को कॉल करके बोल रही थी कि मेरे लिए ऐसा बोल रहा है, वैसे बोल रहा है, मैं जवाब दूंगी, मैं ये करूँगी, मैं वो करूँगी। तो अपना दीदी ने बोला कि मैंने यही बोला था कि हाँ ठीक है, तुझे जवाब देना है दे दे, मेरा टालू के साथ अब कोई भी मैटर नहीं है। जो मैटर था वो हो चुका है, उसके आगे ना मुझे उसके बारे में कोई बात करनी है, ना ही कुछ मुझे इस मामले में मुझे पढ़ना है। लेकिन आई थिंक सुन्नी दीदी ये सोच रही थी कि मैं तो आवाज़ उठाऊं लेकिन मेरे साथ साथ अपना भी आवाज़ उठाए। भाई अपना क्यों आवाज़ उठाएगी, क्योंकि वैसे ही उन लोगों के बीच में इतना कुछ हो चुका है कि उन्होंने इतना कुछ उनके लिए बोल चुका है। उसमें जब उनके लिए कुछ बोला ही नहीं तो वो यहाँ से पिन क्यों चुभाएंगी? उसके बाद अगर लड़ाई होंगी तो कौन बीच में सपोर्ट करने आएगा? आप तो एक नंबर की दोगले निकले। आप बोलते हो वैसे कि मैं सबसे बड़ी हूँ, हम कल भाई बहन एक हो जाएंगे। आपने तो अपने भाई की रिकॉर्डिंग तक, ना दीदी ने भी बोली कि ये तो वो है जिसने अपने भाई की रिकॉर्डिंग तक पाकिस्तान पहुँचा दी थी। उसके बाद जब वो रिकॉर्डिंग इनकी लीक हुई तो ये आईसीयू में पहुंच गई थी, एडमिट हो गई थी, सबने देखा ही था। और अब जब इनकी अपना की रिकॉर्डिंग लीक हो गई है तो अभी फिर से इनका रोना धोना शुरू कर दिया है। तो ये सब चीज़ें करती क्यों है? मतलब इन्हें क्या मिलता है ऐसे भड़काने से या ये सब चीज़ें करने से? मतलब ये मान लिए कि आज की डेट में किसी को हंसता खेलता खाता पीता देख के कोई भी खुश नहीं है। कोई भी नहीं, अपने ही खुश नहीं है, अपने सगे रिश्ते ही खुश नहीं है। तो वहीं पे अपना दीदी अपनी मम्मी को भी याद करते हुए परेशान हो रही थी कि अगर आज मेरी माँ जिंदा होती तो हमारे घर में इतनी दरार कभी भी नहीं आती। और तो और तन्नू भी, उनकी बेटी भी यही बोल रही थी कि हमारी लाइफ पहले बहुत सुकून से थी जब तक हम चंडीगढ़ नहीं गए थे। जब से हम चंडीगढ़ गए तब से हमारी लाइफ में बस यही सब चीज़ें चल रही हैं, रोज़ का यही कलेशबाजी चल रही है। उससे पहले हम लोग बहुत खुश थे, ना हमारे घर कोई आता था, ना हमारे सुख में कोई पूछता था, ना हमारे दुख में कोई पूछता था। बस चंडीगढ़ जाने के बाद से ही ये सब कुछ सिलसिला शुरू हो गया। और तो और उन्होंने ये भी बताया कि पहले हम व्लॉग में जो भी बोला करते थे हमसे वो बुलवाया जाता था, जो हमसे बोला जाता था बोलने के लिए हम वही व्लॉग में बोलते थे। अपनी मर्ज़ी से हम कुछ भी नहीं बोलते थे, एक तरीके से हम सैलरी पे थे। चैनल उनके नाम का ज़रूर था लेकिन उनको सिर्फ सैलरी मिलती थी, और क्या बोलना है क्या नहीं वो सारा कंटेंट उनको चंडीगढ़ से ही प्रोवाइड किया जाता था। ये आज उन्होंने अपने व्लॉग में क्लियर किया, ये बताया। तो वहीं पे अब देखते हैं कि सुन्नी दीदी इस बात का क्या जवाब देती है। वैसे मुझे तो लगता नहीं कि अब उनके पास कोई जवाब भी होगा। और आज टालू भैया का भी मॉर्निंग में कोई व्लॉग नहीं आया, पिछले 2-3 दिन से तो वो बड़े ही प्रॉम्प्ट थे।
करेक्ट 8 बजे उनका व्लॉग आ जा रहा था, बट आज उनका व्लॉग भी नहीं आया। पता नहीं क्या रीजंस हुए या बैक कैमरा इन लोगों की क्या स्टोरीज चल रही है, क्या कलेश चल रहा है। वैसे ये सब चीज़ें देख के ना अच्छा तो बिल्कुल भी नहीं लगता, क्योंकि रिश्ते ख़राब होते हैं और वो भी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, सोशल प्लेटफॉर्म पे रिश्ते ख़राब होते हैं। हर बार एक ही गलती को एक ही मिस्टेक को बार बार रिपीट करना, इससे तो ऐसे ही लगता है कि शायद आपका नेचर ही ऐसा ही है, भड़काना, इधर की उधर करना, लड़ाई झगड़ा करना, जो कि अच्छा नहीं लगता। सो अपना दीदी ने ये तो क्लियर कर दिया कि मेरे कोई भी भाई बहन नहीं है, मैं अकेली ही ठीक हूँ, मुझे कोई भी नहीं चाहिए। और क्लियरली उन्होंने कह दिया कि भैया सुन्नी, मेरे से कोई रिश्ता नाता तू मत रख, मेरे घर ना आना ना जाना। वो यही कह रही थी कि मैंने पहले भी इनसे बोलचाल बिल्कुल बंद कर दी थी, उसके बाद ही ये खुद आई। अगर आप लोगों को याद होगा उस समय पे भी ये खुद आई नहीं थी, जब इनको ऑडियंस ने बहुत सारे मैसेजेस करने, कमेंट्स करने शुरू कर दिए। उस समय पे भी अपना दीदी के साथ शायद कुछ इंसिडेंट हुआ था, जिसमें इनको बोला था कि जाओ जाओ जाओ, तो ये अपना ब्लॉग बनाने के लिए ही इनके पास आई थी। उसके बाद बना के चली गई थी, मतलब दिल से नहीं आई थी, ये बोलिए कि दिखावे के लिए आई थी। और उसके बाद वो बता भी रही हैं कि कई बार यहाँ से हिसार जाती है, बाहर से जाती हैं, 2 मिनट बैठती तक नहीं, यहाँ रुकती तक नहीं। तो ये तो तभी होता है देखो जब दिलों में प्यार ना हो, वरना अगर कोई इंसान किसी से प्यार करता है तो उसकी मोह उसको उसके घर तक खींच के ले ही आती है। तो ये बस दिखावे के लिए था कि कंटेंट में दिखाना था उन्हें कि सब कुछ ठीक है, मैं बड़ी बहन हूँ, मैं सब कुछ अच्छे से समझा रही हूँ, सब कुछ अच्छे से मैनेज कर रही हूँ। बट इनसाइड स्टोरी ऐसा कुछ भी नहीं था, उनके दिल में क्या था वो हमने सब ने रिकॉर्डिंग में सुन लिया कि जब वो अपना दीदी के पास आती थी तो वो टालू की बुराई करती थी, अब जब टालू से बात कर रही हैं तो वो अपना दीदी की बुराई कर रही हैं। और जब संदीप से यानी कि अपने भाई से बात करती थी तो उनकी तारीफ़ करती थी, और पीठ पीछे उनकी इतनी बुराइयां करी है, वो भी किसी दूसरी देश की लड़की से, जिसने जाके वो पूरी कॉल रिकॉर्डिंग लीक कर दी। तो ये कहाँ की रही इज्जत, तो खैर तभी गिर गई थी। लेकिन उसके बाद हमने सोचा कि चलो, लोगों ने यही बोला कि उस लड़की ने भड़का दिया, वो मैनिपुलेट थी, वो ये थी, वो थी। चलो वो तो जैसी भी थी, लेकिन अब किसने मैनिपुलेशन कर दी इनकी, अब किसने इनका ब्रेन वॉश कर दिया। वो क्या होता है ना, जिसका जैसा नेचर होता है ना, वो अपने नेचर से कभी भी चेंज नहीं हो सकता, वो वैसे ही प्रवृत्ति का रहता है। वही इनकी बड़ी दीदी के हाल है। वैसे तो इस फैमिली में सभी के यही हाल है, किसी पे कोई भी भरोसा नहीं किया जा सकता। समझ नहीं आता कि किसको कहाँ से इंडिकेशंस मिले हैं या किसको कहाँ से मिला है कि ये बोलना है तो बोलना है। हु नोस कि टालू भैया को भी क्या सिखा के भेजा गया हो, कालू भैया क्यों ऐसा एकदम से मुद्दा उठा के लेके आए हों, बिकॉज ऑफ कंट्रोवर्सी और फेक कंट्रोवर्सी क्रिएट करने के लिए या अपनी इमेज क्लियर करने के लिए, वॉट एवर जो भी रीज़न रहा होगा। तो ये आजकल चीज़ें चल रही हैं। तो आप लोग भी कमेंट सेक्शन में बताना कि इन तीनों में से आपको थोड़ा सा भी ज़्यादा सही कौन लगता है। एक पोल डिसाइड करते हैं, बताना कि किसको आप इन तीनों में से किसको सपोर्ट करते हैं। वैसे सपोर्ट तो मैं जानती हूँ कि बहुत कम लोग ही इस फैमिली को करते हैं, बट स्टिल इन तीनों में से आपको क्या लगता है कि किसकी सबसे ज़्यादा गलती है, ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।